गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। आज इसका लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं और किस प्रकार से कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे या सिमिलर बोल सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, है ना, बहुत अच्छी तरह से कि कभी दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है और उसके बीच के जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम कॉन्ग्रुएंस कब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस किए थे क्या कि कोई भी दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का अगर साइड से हम कह सकते हैं कि वह जो ट्रायंगल है वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंस है। इसका दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर हम एंगल साइड एंगल से बोल सकते हैं, है ना, कि दो जो ट्रायंगल है दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन है। इसका थर्ड कंडीशन था एसएस कंडीशन, है ना, साइड कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल के बीच का जो रिलेशन है वो कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, इसका फोर्थ कंडीशन है जिसमें हम RHS कंडीशन से यह कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। अर्थात कि हम जब भी दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंस शो करना चाहते हैं, ये चारों कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर हम अप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब बात आती है कि कौन से ऐसे ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं, है ना, जिसको हम कॉन्ग्रुएंस नहीं कर सकते हैं, है ना। उसका क्या कंडीशन होता है? उसका पहला कंडीशन होता है कि अगर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल हम अगर लेते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल लिए, है ना, और ये ट्रायंगल लिए, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका A B और C है और ये है P Q और R। ठीक है, दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल का जो प्रत्येक एंगल बनता है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, हम इस आधार पर अगर कहना चाहते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंस है तो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो कंडीशन है उस कंडीशन उसको फॉलो नहीं करता है, जिसे बाय डेफिनेशन से दिया गया है इफ ईच एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू corresponding एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, thus एंगल AAA डज नॉट फॉलो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल्स। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स आपका ABC एंड ट्रायंगल्स PQR, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा कंडीशन और भी आता है, इसमें देखते हैं कि यदि आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लिए, पहला ट्रायंगल है आपका ABC, है ना, और दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। अब दो ट्रायंगल का एक साइड इक्वल है इस साइड से, दूसरा साइड इक्वल है इस साइड से, है ना, लेकिन इसका जो एंगल है वो एंगल इक्वल नहीं है ना, देन हम कह सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल है वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है कि इफ टू साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल्स लेते हैं, बट एंगल इंक्लूड बिटवीन साइड आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, या 45 डिग्री लेते हैं, है ना, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल नहीं है, एंगल C और एंगल R नॉट इक्वल, है ना, देन हम कह सकते हैं
कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है। जो ट्रायंगल्स है वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, ये दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन हम बोल सकते हैं कि दोनों कंडीशन के आधार पे हम कॉन्ग्रुएंस नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस शो करने का कंडीशन कितना टोटल था, टोटल 4 कंडीशन था, है ना। ये 4 कंडीशन के आधार पे हम कह सकते हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है देन हम यह कह सकते हैं कि यह कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है, इसका नोटेशन क्या है, इसका नोटेशन ये है। मान लीजिए कि हम दो ट्रायंगल लेते हैं ABC और इसको हम कॉन्ग्रुएंस दिखाना चाहते हैं, एंगल PQR, देन इसका नोटेशन ये है। ठीक है, जब इस नोटेशन को यूज करते हैं दैट मींस कहने का सेंस ये है कि ABC और PQR जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जब भी दो ट्रायंगल के बीच का रिलेशन शो करते हैं और उस रिलेशन में हम अगर कॉन्ग्रुएंस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपका कि किस कंडीशन में हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात कि अगर ट्रायंगल आपका ये दो ट्रायंगल है ना, अब दो ट्रायंगल ABC और PQR ले लेते हैं, है ना, तो किस कंडीशन से हम यह कह सकते हैं कि यह एक सिमिलर ट्रायंगल्स है। इसका पहला कंडीशन यह आता है कि इसका जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कह सकते हैं कि एंगल, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना। मान लीजिए दो ट्रायंगल लिए ABC और दूसरा ट्रायंगल लिए PQR, है ना। अब सिमिलर कब कहेंगे, जब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू कितना होना चाहिए, एंगल P, एंड एंगल B इक्वल टू कितना होना चाहिए, एंगल Q, एंड एंगल C इक्वल टू कितना होना चाहिए, एंगल R। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन ए इक्वल रेशियो, एंड क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए कि इसका जो साइड है ना, जैसे कि आपका AB साइड है ना, AB साइड का रेशियो कितना होना चाहिए, PQ। उसी प्रकार से आपका दूसरा जो है आपका BC है। ठीक है, तो BC किसके रेशियो को इक्वल होना चाहिए, QR का, और AC किसके इक्वल होना चाहिए, PR का, है ना। देन हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है वो कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है। क्या, कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कैसा है, इक्वल है, समान है ना। ये दो कंडीशन जब फॉलो हो जाता है देन हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमिलर है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना जान गए, है ना, कि किस प्रकार से हम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं और किसी ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। अगर इस चैनल में अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा जो चैनल है YMT चैनल है, जिसका मतलब होता है योर मैथमेटिक ट्यूटर, है ना। आप इसमें ज्वाइन कीजिए, आपका इसमें रेगुलर मैथ से रिलेटेड जो कंटेंट है आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। ठीक है, तो साइन आउट।